हेलो बच्चों। आज पेन क्लियर सीरीज का थर्ड एपिसोड है और उसमें भी हम लोग जेई मेंस लेवल का 10 क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं कि ए आर ग्रेटर देन जीरो है, जहाँ पर आर नेचुरल नंबर है, ए वन ए टू ए एन ए पी में है। तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ई कॉल कर लेता हूँ, ई फॉर एक्सप्रेशन। ई इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू एन बाई रूट ओवर ए वन प्लस रूट ओवर ए टू प्लस ए टू ए टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए टू प्लस रूट ओवर ऑफ ए थ्री। इन दिस वे आपका लास्ट टर्म है ए एन प्लस ए एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए एन प्लस का रूट ओवर ए एन प्लस वन। ओके, यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, ये जो टर्म है ये किसी एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, और ये लास्ट की तरफ से सेकेंड टर्म का एडिशन। तो आपको पता है कि किसी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट का टर्म ऐड करेंगे, देन सेकेंड टर्म लास्ट का सेकेंड टर्म एडिशन वो सेम होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर। तो यहाँ से ये जो सारे वैल्यू है न्यूमरेटर में ये सारे के सारे सेम है। तो आप यहाँ से काम कर सकते हो कि ऊपर में से आप ये वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या बच गया, वन बाय ये वाला क्वांटिटी, और इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ, ए टू माइनस रूट ओवर ए वन बाई ए टू माइनस ए वन। दूसरे वालों को भी मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको भी रैशनलाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। नाउ लास्ट वाले को रैशनलाइज करते हो तो ये आएगा आपके पास ए एन प्लस वन रूट माइनस ए एन बाई ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ठीक है ना। आपको पता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये होता है एपी का कॉमन डिफरेंस। तो डिनोमिनेटर में ये जहां पर भी आपको दिख रहा है ऐसे टर्म, ये सारे डी के बराबर है, ये सारे, ये भी डी के बराबर है, ये डी के बराबर है, ये भी डी के बराबर है। तो इसको अब आपको कॉमन ले लेना, टी के साथ कॉमन। ऊपर में आप देख सकते हैं कि ए टू और ये ए टू कट जाएगा, ऐसे करके सारे टर्म डायगोनली कटते रहेंगे, क्योंकि ये टेलीस्कोपिक सम आ गया। तो ये भी कट जाएगा किसी से, ये बच जाएगा और ये बच गया। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एन प्लस वन माइनस रूट ओवर ऑफ ए वन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये कटा कैसे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये पहला आपका टर्म है, फर्स्ट टर्म है ये, और ये सेकेंड टर्म है। फिर मान लीजिए ऐसा ये कंटिन्यू हो रहा है। तो जब ये ऐसा कट रहा है ना, तो हर डायगोनली टर्म कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर एक टर्म बचेगा जो लास्ट टर्म है, बिगेस्ट वन, और यहाँ से ये स्मॉलेस्ट वन बच जाएगा। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर। ये आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये आंसर का एक पार्ट बन जाएगा, ऑप्शन में ये दिख रहा है मुझे। अच्छा, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी टर्म डिनोमिनेटर में दिख रहा है मुझे, और ये आ जाएगा ए एन प्लस वन माइनस ए वन। अगर बच्चों इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ए वन ए टू एन डी, और इन प्लस वन एथ टर्म का वैल्यू हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज रख देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, इन डी बचा, डी से डी कैंसिल, तो सिर्फ इन बचा, इन टाइम्स ऑफ ए वन ए टू एन होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ए एन प्लस वन प्लस ऑफ रूट ओवर ए वन। तो ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी का 24 टर्म्स का आपको सम बताना है जहां पर ये रिलेशन होल्ड हो रहा है, ये बात। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा लिख ले। A1, A5, A10, A15, A20 और A24, ये पूरा का एडिशन है 225। और सारे बच्चे हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आपके पास एक एपी है, ये एपी का मान लेते टर्म है, ठीक है ना। तो करना क्या है कि एपी में ये फर्स्ट टर्म और यहाँ का लास्ट टर्म, इसका एडिशन, यहाँ का सेकेंड टर्म, लास्ट की तरफ से सेकेंड टर्म, इसका एडिशन, ये थर्ड टर्म, लास्ट की तरफ से थर्ड टर्म, इसका एडिशन हमेशा सेम होता है। तो यहाँ से मैं ये A1 और ये A24 का एडिशन जो आएगा, A5 और A20 का एडिशन सेम आएगा, और ये इक्वल टू किसके बराबर होगा, A10 A15 का एडिशन। तो इसका मतलब ये जो आपको 6 टर्म दिख रहे हैं, ये असल में एग्जैक्टली 3 पेयर है। तो ये हो जाएगा 3 ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर, और ये आपके पास आ जाएगा 225। अगर आप इसको 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये 75 आता है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू आपको पता है 75, आपको निकालना है S24। तो S24 का वैल्यू होता है 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपको गिवन है ना, वो कितना है 75। तो 75 टाइम्स इंटू 12, ये आता है 900। आई होप ये प्रॉब्लम सारे बच्चों को क्लियर है। बॉम्बे बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ 9 AMs, 9 AM एंड HMs, तो HM कितना होगा, ये भी 9 होगा, क्योंकि एक लिखने का तरीका है कि 9 AMs एंड HMs, मतलब 9 AM और 9 HM, इनको बैठाया गया, इंसर्ट किया गया ये दो नंबर के बीच में, ठीक है भाई। एंड इफ द हार्मोनिक मीन H है, ये करस्पॉन्डिंग टू है अरिथमेटिक मीन A। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको बताना हो कि A+6/H का वैल्यू क्या होगा। चलो ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं। आपका पहला टर्म जो है वो 2 है, ठीक है ना, पहला टर्म 2 है, लास्ट का टर्म 3 है, और इसके बीच में 9 AM है, A1 A2 करके आपके पास A9 तक है। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी में टोटल कितने टर्म होगा, 11 टर्म होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको कुछ क्या दिखेगा, 3 - 2 1, 1/10 दिखेगा, 1/10 टाइम्स ऑफ डी। ये हो गया डी का वैल्यू, 1/10 टाइम्स इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से हम लोग एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। सेकेंड मीन का वैल्यू आएगा फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस इन दिस वे, ठीक है ना। अगर मैं एक यहाँ पर ले लूँ ए आर, जिसको मैं कॉल करने वाला हूँ आर एफ मीन, दैट इज ए, ये हो जाएगा A+R टाइम्स ऑफ डी, ठीक है ना। तो ये मुझे ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है। डी का भी वैल्यू पता है, ए का पता है, उसको बाद में यूज कर लेते हैं। अब आते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ। एक नंबर 2 है और एक 3 है, इसके बीच में हार्मोनिक मीन है आपके पास 9, H1 H2 ऐसे करके 9 है। ये सारे HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो आपको पता है कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो ये रेसिप्रोकल किस में आ जाएगा, एपी में आ जाता है। ये आ जाता है एपी में। अगर ये एपी में फॉर्म कर गया तो आपको पता है कि लास्ट टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इसका डिफरेंस को मैं डी डैश मान लेता हूँ। तो 1/3 -1/2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डी डैश। तो ये -1/6 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डी डैश।
तो यहाँ से डी डैश आपको पता चल गया 1/60 विथ नेगेटिव साइन। तो अब यहाँ से हार्मोनिक मीन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक मीन 1/h1 is equal to 1 by first term plus common difference. Second harmonic mean 1 by h2 is equal to first term plus 2 times of common difference, like that. तो in this way अगर आप फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं तो यहाँ से आप rth मीन को निकाल सकते हैं। तो 1 by hr rth मीन which is nothing but 1 by h is equal to 1 by a first term plus r times of common difference d dash। तो ये आपका वैल्यू आ गया 1 by h का, ठीक है ना। तो मैंने इसको rth टर्म में लिख लिया। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है? a plus 6 by h। a का वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। a इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, a प्लस 6 बाई h का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। a का वैल्यू a प्लस r टाइम्स ऑफ d और 6 टाइम्स ऑफ 1 बाई h, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 1 बाई a प्लस r टाइम्स ऑफ d डैश। अब सारा चीज का वैल्यू पुट कर देते। a का वैल्यू 2 है आपके पास, r का वैल्यू r ही रहने दीजिए, वी डोंट नो। d का वैल्यू 1/10 प्लस 6 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू आपके पास 2 है, r का वैल्यू वी डोंट नो, d डैश इज -1/60, तो -1/60। अब इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाला ब्रैकेट, ये वाला टर्म को, तो ये क्या दे देगा आपको? 2 प्लस r/10, 2 प्लस r/10, 6 इंटू हाफ दैट इज 3, 6 इंटू -1/60 दैट इज 1/10 इंटू r, तो r/10 विथ नेगेटिव साइन, तो ये दोनों कटा और ये आ गया आपके पास 5। तो आई होप ये सम्स आपको क्लियरली समझ में आ रहा है किस प्रोसेस से आपको काम करना है। तो यहाँ से 5 आंसर, कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 नंबर सुनने आते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1/m, mth टर्म जो है फर्स्ट टर्म प्लस m-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, इसका वैल्यू आपके पास 1/m, आई कॉल इट इज इक्वेशन 1। nth टर्म a प्लस n-1 इंटू d होता है और इसका वैल्यू है आपके पास 1/m। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक आपके पास a अननोन है और दूसरा आपके पास d अननोन है। तो नाउ डूइंग द सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज कर देते सो दैट पहले हम लोग को कुछ एक अननोन आ जाए। तो ये हुआ m-1 माइनस n+1 इंटू d विच इज इक्वल टू 1/n minus 1/m, that is m minus n by mn by mn। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, mn कैंसिल, d इज इक्वल टू आपके पास 1/mn आ गई, ठीक है। चलो अब इस वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आता है देखते बच्चों, a प्लस m-1 टाइम्स ऑफ d 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, एम कैंसिल, 1/n कैंसिल, तो ये आ गया 1/mn आ गया। ए का वैल्यू भी 1/mn ही आ रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं mth टर्म, t ऑफ mn इज इक्वल टू a प्लस mn -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो a का वैल्यू 1/mn, -1 और कॉमन डिफरेंस भी 1/mn। तो अब देख सकते हैं ये हो गया आपके पास mn, ये आ गया mn/mn1 -1/mn, तो ये दोनों कट गया, 1 आंसर है। तो नाउ 1 बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये इनफाइनाइट जीपी का कुछ सम्स दिख रहा है, तो उस पर काम करते हैं। जिसका वैल्यू निकालना है उसको मैं p मान लेता हूँ, p इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 1/3। तो सबका बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो आप।
3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक एस इन्फिनिटी का रिजल्ट याद होगा। एस इन्फिनिटी होता है ए बाई 1 माइनस आर, जहाँ पर मॉड ऑफ आर ये लेस देन 1 होता है। यहाँ आपके पास कॉमन रेशियो जो है 1/3 है और ये 1 से छोटा है। तो 9 टाइम्स ऑफ ए टाइम्स 1 माइनस कॉमन रेशियो 9 to the power 1/3, 3 minus 1 2/3, that is we have 9 to the power half, which is nothing but 3. Calcutta is the correct option. अच्छा, एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो ये वाला टर्म किस में है, एपी में है या जीपी में है या एचपी में है, ये कैलकुलेट करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलो, एक्स वाई और जेड ये आपका एपी में गिवन है, तो यहीं से हम लोग डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। y माइनस एक्स ये बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्योंकि क्वेश्चन में रूट इन्वॉल्व है तो आप इसमें रूट को लेके आइए, कुछ ऐसा फॉर्मूला को आप यूज कीजिए रूट लाके, सो दैट जो हम लाना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन में दिखे। जेड को आप लिखो रूट जेड का स्क्वायर, जेड को क्या लिखोगे रूट जेड का स्क्वायर, वाई को क्या लिखोगे रूट वाई का स्क्वायर। तो नाउ ये बनेगा रूट ओवर ऑफ वाई प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स, और एक क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ वाई माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स, यहाँ से रूट ओवर ऑफ जेड प्लस रूट ओवर ऑफ वाई, और एक टर्म आएगा रूट ओवर ऑफ जेड माइनस रूट ओवर ऑफ वाई। क्या करना है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, बस ऑब्जर्व करें। अगर मैं लेफ्ट साइड में ऐसा रखूं रूट ओवर ऑफ वाई माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स और वाई आ गया। तो अब यहाँ से मैं कुछ टर्म को डिनोमिनेटर में लूंगा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वाला ले लिया लेफ्ट साइड में, अब यहाँ से पॉजिटिव को नीचे उतार देते हैं, जेड और वाई। तो फिर ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने लिया एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक्स वाई जेड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ रूट ओवर जेड माइनस रूट ओवर वाई, और यहाँ से ये प्लस वाला को नीचे कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। नाउ अगर आप दोनों का डिनोमिनेटर में अपना टारगेट है पॉजिटिव फैक्टर को रखना, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन है जेड और वाई का, वाई जेड प्रेजेंट एक्स वाई प्रेजेंट। क्या चीज का कमी है, एक्स वाई प्रेजेंट है, वाई जेड प्रेजेंट है, तो एक एब्सेंट है दैट इज जेड एक्स का कॉम्बिनेशन। तो एक काम करते हैं यहाँ पर मैं एक जेड एक्स लिख देता हूँ, समझा पा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर भी मैं एक रूट जेड और एक रूट एक्स को लिख देता हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा ये देखो आप, कि ये दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो सो दैट ऊपर वाला टर्म आ जाए, ठीक है ना। तो मैं ये माइनस ये कर दूंगा, तो ये रूट वाई माइनस रूट एक्स को मैं क्या लिखूंगा रूट जेड प्लस रूट वाई, ये लिख दिया। और उसके बाद मैंने कर दिया रूट जेड, जेड जेड कट जाएगा और ये एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ रूट जेड प्लस का रूट वाई और रूट जेड प्लस का रूट एक्स, यहाँ पर भी सेपरेट करके लिख दो दोनों टर्म को। ये वाई है रूट जेड प्लस रूट वाई, देन रूट जेड प्लस रूट एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही करना है आपको, जेड प्लस एक्स कर देना है और इससे माइनस करना है ये वाला टर्म को, माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस ऑफ रूट वाई। अगर ये करेंगे आप तो ऊपर में आपको रूट जेड और रूट वाई मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये करने के बाद आप जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको अलग करके लिख दें, इसको आप अलग करें, तो ये होगा रूट वाई
प्लस रूट एक्स। ये वाला स्टेप थोड़ा सा केयरफुली करना, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ मिसिंग नहीं करना है। ठीक है, चलो। अब यहाँ से ये दोनों कटा, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से आपका ये कटा, और यहाँ से ये टर्म कट गया। क्या बच रहा है वो देखना है। 1/√z प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 1/√z प्लस रूट ओवर वाई। यहाँ से क्या बच रहा है, 1/√y प्लस ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 1/√z प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये z रूट एक्स मिडिल में होगा और ये एपी फॉर्म कर दिया। यस, तो ये एपी फॉर्म कर दिया। ये वाला जो टर्म है वो एपी में है। करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा सम जस्ट अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसको आप लिखेंगे प्रोडक्ट, सबका बेस में 32 है और पावर में क्या आ रहा है, 1 + 1/6। देन आ रहा है आपके पास 1/6 का होल स्क्वायर इन दिस वे अप टू इंफिनिटी। तो इस इंफिनिटी का फॉर्मूला को यूज करेंगे। 32 यहाँ पर आ गया आपके पास, ये 6 है, 1/1 - 6। तो ये आ जाएगा 32, 6 - 1 5/6, तो ये हो जाएगा 6/5। 32 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 6/5, 5 5 कैंसिल, 2 का पावर 6, दैट इज 64। कैलकाटा इज द करेक्ट चॉइस। इफ ए बी एनी इवेंट, ए अगर कोई इवेंट है इन द सैंपल स्पेस, तो ये वाला क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ कि लेट पी ऑफ ए, इसको जो है मैंने एक रियल नंबर एक्स पकड़ा है, और ये की प्रोबेबिलिटी जब पे है तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 ही होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये जो एक्सप्रेशन है ए बी एनी इवेंट, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन को मैं y पकड़ लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू 3√x प्लस 4 टाइम्स ऑफ, आपको पता है कि किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ एक्स। क्लियर है ना? जहां पर आपको ये भी लिखना है कि एक्स बिलोंग करता है 0 से 1। जब तो मुझे एक्स का रेंज पता है तो मैं यहाँ पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देना चाहता हूँ। तो नाउ आई वांट टू यूज एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर का थीटा। तो यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा 3 sin थीटा और 4 cos थीटा। अब ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, आपको पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, √ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दैट इज 5। तो मेरे हिसाब से कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है, स्टार्ट्स विथ m पैसेंजर। m पैसेंजर है, n फ्लोर है, मतलब फ्लोर ज्यादा है। मान लीजिए अगर पैसेंजर 6 है तो नंबर ऑफ फ्लोर 12, 8, 6 या 6 से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, इस टाइप का। तो कोई भी दो पैसेंजर एक साथ एक ही फ्लोर, कोई भी दो पैसेंजर एक फ्लोर में नहीं उतरना है। नो टू पैसेंजर अलाइन एट द सेम फ्लोर। ठीक है, सारे बंदा अलग अलग फ्लोर में उतरेंगे। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कोई भी पैसेंजर किसी भी फ्लोर में उतर जाए, तो एक पैसेंजर के लिए आपके पास एन ऑप्शन है, दूसरा पैसेंजर्स के लिए फिर एन ऑप्शन, तीसरा के लिए एन ऑप्शन, इन दिस वे एन ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम्स, एम टाइम्स, एम टाइम्स। क्लियर है? अच्छा, अब nth फ्लोर है, मान लीजिए ये nth फ्लोर है, 1 2 3 करते करते nth फ्लोर है, ठीक है ना। अब nth फ्लोर में से आपको एम फ्लोर चुनना है। एम आपको चुनना है, मान लीजिए आपने ये चुन लिया, ये चुन लिया, ये चुन लिया, ऐसा करके आपको एन चुनना है। तो एन चूज एम।
तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में एन फ्लोर में से चूज करना है एम फ्लोर, और उस एम फ्लोर में एम पैसेंजर को आप एम फैक्टोरियल वेज में सजा सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा एन पी एम डिवाइडेड बाई एन का पावर एम। तो मेरे हिसाब से बॉम्बे इज द करेक्ट चॉइस। ओके, ये तो जेई मेंस में कई बार आ गया है, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। कि मान लीजिए आपके पास 21 टिकट है, तो 21 टिकट को मैं दो सेट में डिवाइड करूंगा। एक वो सेट जिसमें सारा ऑड नंबर होगा, 1 3 5 ऐसे करके 21। तो इस सेट में कितना नंबर है, टोटल 11 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स। और यहाँ पर आपके पास 2 4 6 ऐसा करके 20 एलिमेंट में रख देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 10 एलिमेंट्स। 20 तक है, 10 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको एक चीज करना है कि 3 नंबर को सिलेक्ट करना है, वो तीनों एपी में होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ से एक सिलेक्ट करता हूँ 10, और यहाँ से मैं एक सिलेक्ट कर लिया एक ऑड नंबर 19, एक ऑड नंबर 19। तो अगर मैं तीन रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, 3 और 19, तो अब बताओ इसके बीच में एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि सो दैट ये एपी में फॉर्म कर जाए। तो एपी फॉर्म करने का तरीका है कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द एंड टर्म्स। तो ये बन जाएगा आपके पास 19 प्लस 3 22। इसका मतलब एक्स मस्ट बी 11। तो यहाँ पर जो टर्म होगा वो 11 होगा, वो आपको इसी सेट से चूज करना है। तो इसका मतलब अगर किसी सेट में से आप दो एलिमेंट को चूज कर लेते, तो तीसरा एलिमेंट के लिए आपके पास वन चॉइस ही होता है। वो तीसरा एलिमेंट सेम सेट का एलिमेंट हो सकता है, या फिर अनदर सेट का भी एलिमेंट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप दो एलिमेंट चूज करेंगे और वो दो एलिमेंट का बीच का जो एलिमेंट है वो उसी सेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से 4 और 6 लेंगे, 4 और 6, तो अब ऐसा एलिमेंट एक चूज करना है जो एलिमेंट चूज करने से ये तीनों एपी बने। तो ये 5 होगा, और ये 5 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इवन नंबर या ऑड नंबर में से दो चूज करें, तीसरा नंबर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वन ऑप्शन ही रहेगा उसको सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि सेट ए में से 11 एलिमेंट है, दो चूज कर लिया। तीसरा एलिमेंट के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, वो ए से भी आ सकते हैं या बी से। अगर मैं बी सेट में से दो एलिमेंट चूज करता हूँ, तो तीसरा एलिमेंट बी से हो सकता है या ए से होगा, लेकिन एक ही चॉइस है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 21, और उसमें से आपको तीन चूज करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द करेक्ट चॉइस, ठीक है ना। कैलकुलेटर आप यूज कर लेना, करके आप देखना। तो मेरे हिसाब से तो 10/133 आ रहा है, 10/133 मेरे हिसाब से आंसर है। आप इसको कैलकुलेटर में करके जरूर से चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेटर इज द करेक्ट चॉइस। तो ये पेन किलर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड, चौथा नंबर एपिसोड जो है, बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। और आप लोग जुड़े रहे, फ्रेंड सर्कल में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।